जमात शशुम उर्दू बाल भारती नज़्म नंबर 5 मेरी प्यारी चिड़ियों। शायर जोशमली आबादी। अशार की तशरीह, नज़्म का खुलासा, पार्ट 3। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, इस वीडियो में हम मेरी प्यारी चिड़ियों इस नज़्म का खुलासा आगे का देखेंगे। आगे के अशार की तशरीह को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शायर चिड़ियों को महकते हुए फूलों के पास बुला रहा था। उसके बाद उन्हें लचकती हुई शाखों पर बैठने के लिए कह रहा था। अपने बाजुओं को हिलाकर चश्मे में गौते लगाने के लिए कहा था। उसी तरह से चहक कर, गुनगुना कर जो है इधर से उधर पर हिलाकर दौड़ने के लिए कहा था, फुदकने के लिए कहा था। अब देखेंगे आगे शायर क्या कहना चाहता है। कभी बरगे ताज़ा को मुँह में दबाओ, कभी कुंज में बैठ कर फड़फड़ाओ, कभी घास पर लूट कर दिल लुभाओ, कभी जाके बेलों को झूला बनाओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। देखिए क्या कह रहा है शायर कि ऐ चिड़ियों, कभी तुम क्या करो, बरगे ताज़ा को मुँह में दबाओ। बर्ग का मतलब होता है पत्ता। क्या होता है? पत्ता। बरगे ताज़ा यानी फ्रेश पत्ता, ताज़ा ताज़ा पत्ता। उसको क्या करो, अपने मुंह में दबाओ और कभी कभी कुंज में बैठकर फड़फड़ाओ। अब कुंज किसे कहते हैं? कुंज का मतलब होता है दरख्तों के साए में बैठने की जगह, उसे कहते हैं कुंज। तो शायर चिड़ियों को कुंज में बैठकर क्या करने के लिए कह रहा है? फड़फड़ाने के लिए। फड़फड़ाना यानी अपने परों को हिलाना। कभी घास पर लूट कर दिल लुभाओ। तो शायर कह रहा है कि घास के पास आप चले जाओ, वहाँ पर उछलो कूदो, उसे देखकर मेरा दिल क्या हो जाएगा? लुभ जाएगा, यानी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए तुम घास पर लूट कर मेरे दिल को लुभाओ। कभी जाके बेलों को झूला बनाओ। बच्चों देखिए, यहाँ पर ये लफ्ज़ है बेलों, इसे बैलों नहीं पढ़ना है, नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कभी जाके बेलों को झूला बनाओ। बेल किसे कहते हैं? दरख्तों के ऊपर जो पौधों की बेल उगाती है ना, उसे बेल कहेंगे। तो ये बेलों को जाकर झूला बनाओ, यानी बेलों को पकड़ कर लटको, हवा से वो बेल हिलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप क्या कर रहे हो? झूला झूल रहे हो, यानी चिड़िया झूला झूल रही है, ऐसा महसूस होगा। इसी तरह से शायर चिड़ियों को और भी गाने के लिए कह रहा है। मैं बेताब हूँ, मुझको जलवा दिखाओ, मैं गुमराह हूँ, मुझको रास्ता बताओ। ना झिझको ना सिमटो, ना कुछ खौफ खाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। तो देखिए बच्चों, शायर कह रहा है कि मैं बहुत बेताब हूँ, बेचैन हूँ। क्या देखने के लिए? तुम्हारा जलवा देखने के लिए मैं बहुत ही बेचैन हूँ। जलवा देखना यानी सूरत देखना, यानी मैं तुम्हारी सूरत देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ, इसलिए तुम मुझे अपनी सूरत दिखाओ। जलवा दिखाओ यानी सूरत दिखाओ। मैं गुमराह हूँ यानी मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ, तो तुम मुझे क्या करो? रास्ता बताओ। अब शायर चिड़ियों को अपनी पास बुला रहा है। देखिए, परिंदों को जब हम उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं तो वो फ़ौरन फुदक कर क्या कर जाते हैं? उड़कर चले जाते हैं, झिझकते हैं, सिमटते हैं। तो शायर यहाँ पर चिड़ियों से कह रहा है कि न झिझको न ही सिमटो। झिझकना यानी शर्माना, सिमटना यानी अपने परों को अपने अंदर लेकर सिमट जाना, सहम जाना। तो ना आप झिझको ना सिमटो, ना मुझसे खौफ खाओ। खौफ खाना यानी डरना, मुझसे डरो नहीं, क्या करो? मेरे पास आओ। शायर चिड़ियों को अपने पास बुला रहा है और ऐसे ही गीत गाने के लिए कह रहा है। अब देखिए नीचे खुलासा कलाम इस नज़्म का दिया हुआ है। क्या बता रहा है शायर इसमें कि इस नज़्म में शायर चिड़ियों से अपनी मोहब्बत और लगाव का जिक्र कर रहा है, यानी चिड़ियों से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। वो चिड़ियों से कहता है कि वो उसके करीब आएँ, गाना गाएं, चहचहाएं, चश्मे के पानी में गौते लगाएं,
कभी किसी टहनी का पत्ता अपनी चोंच में दबाएं। चिड़ियों के इधर उधर फुदकने को देखकर शायर क्या हो रहा है, बहुत ही खुश हो रहा है और उन्हें इसी तरह चहचहाते, गाते, फुदकते हुए वो देखना चाहता है। इस तरह से शायर ने यहाँ पर चिड़ियों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। तो ये बड़ी ही प्यारी नज़्म थी। इसको अच्छी तरह से जो मैंने आपको धुन बताई हूँ उस धुन के साथ याद कर लीजिए। पार्ट 3 में मश्की सवालात के जवाबात लेकर फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। नुज़हत तनवीर अहमद, बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।